Hello everyone, welcome back to Psychology Made Easy. This is Minakshi Kanwar, a master's in psychology and have cleared the UGC NET examination 2020 in psychology. First and foremost, again, a big thanks to all of you who have subscribed to the channel and watched and liked, shared my previous videos. If you are new to the channel, do watch the previous videos. They are both on REIT as well as on NTA NET. एंड कुछ इंस्पिरेशन की बात, कुछ आपकी और मनोविज्ञान के बारे में जो बातें हैं उन पे भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, तो आप ज़रूर उनको देखें और उनको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी वो है पियाजेज़ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उस पर हम बात करेंगे। यह टॉपिक पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरी बात यह आपके रीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यह एनटीए नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आपका छोटा बच्चा है तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे बच्चे का विकास होता है। और अगर इन जनरल इफ़ यू वांट टू नो हाउ वी ग्रो एंड वी डेवलप दैट, you can definitely watch this video up till end. So let's get started. Before we start with the content, I would request you all to like the video, share the video, and subscribe to the channel for more knowledge and inspiration. First, I will talk about some motivation, because motivation बहुत important role play करती है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो आज इस वीडियो में जिस कोट पे मैं बात करना चाहूँगी वो कहता है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। आप जब तक रुकते नहीं हैं तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता आप किस गति से चल रहे हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें चलते जाना है एंड आप एक दिन अपना मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। पर शर्त ये है कि रुकना नहीं है। वो कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतरता के साथ अपने प्रयासों को अंजाम देते हैं। सो ऐसे ही मेहनत करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द रियल थ्योरी। अब जो पियाजे का यह सिद्धांत है, यह जिन पहलुओं पर आधारित है, सबसे पहले उनकी बात। जो पियाजे का सिद्धांत है वो 4 स्तर में उन्होंने बात की है। ही हैज टॉक्ड इन अबाउट 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरी बात क्या है, उन्होंने स्कीमास की बात की है। स्कीमास क्या होते हैं? दे आर द मेंटल कंसेप्ट्स फॉर्म्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस विद ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। हम किसी भी चीज़ को अगर हम पहली बार देखते हैं, एक छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को जब पहली बार देखता है तो उसको वह अपने दिमाग में एक फ्रेम में बिठाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्कीम बोलते हैं, ठीक है? और उसका प्लूरल स्कीमास कहलाता है। तो जब हम उसको उस फ्रेम में बिठाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को बताया कि यह फूल है, ठीक है? ये गुलाब का फूल है और यह फूल है। तो वह उसके दिमाग में एक फ्रेम बनता है और वह फूल के रूप में, मतलब उस फूल वाला जो फ्रेम है वहां पर जाकर वो चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ अ चाइल्ड यू नो हैव अ डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल कंसेप्ट। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है संगठन और दूसरा होता है आपका अनुकूलन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन, ठीक है? तो जब आप संगठन की बात करते हैं तो संगठन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कंबाइन एग्जिस्टिंग स्कीमास इनटू न्यू एंड मोर कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल स्कीमास। मतलब जो पहले से उनके दिमाग में जो भी, फॉर एग्जाम्पल फूल की एक उनके दिमाग में कंसेप्ट है, एक फ्लावर्स का उनके दिमाग में कंसेप्ट है, तो उन कंसेप्ट्स को और ज्यादा
जोड़कर और ज्यादा, अब फूलों में भी बहुत प्रकार होते हैं, तो उन फूलों को और ज्यादा जोड़ जोड़कर धीरे 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 उनका जो वो स्कीमा है वो वाइडन होता है। तो वो कैसे होता है, वो संगठन से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन, कि बच्चा अपने बाहरी वातावरण का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको बच्चा कैसे एडजस्ट करता है, वो है आपका अनुकूलन या अडेप्टेशन। तो ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं और आ सकते हैं। डन। मूविंग ऑन टू द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन अडेप्टेशन। अब अनुकूलन में भी दो प्रक्रियाएं हैं, एक है एसिमिलेशन और एक है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब वैसे मिलाना होता है इन जनरल अगर हम कहें तो, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमास। जब हम अपने नए एक्सपीरियंसेस को अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट्स में बिठाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को बताया था कि रोज एक फ्लावर है, एक फ्लावर आपका लोटस है, कमल एक फूल है, और ये फूल जो है ये धीरे धीरे और हम उसको बताते जाते हैं कि गुड़हल भी एक फूल है, हमने उसको बताया कि गेंदा भी एक फूल है। तो जब हम उनको और कंसेप्ट ऑब्जेक्ट से रूबरू कराते हैं तो उनका जो कंसेप्ट, जो स्कीम दिमाग में जो बैठी हुई थी वो और बढ़ती है, उसका विस्तार होता है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। दूसरा है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है जो पहले से कंसेप्ट था, ध्यान दीजिएगा, जो पहले से कंसेप्ट था उसमें जब चेंज आने लगता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे के दिमाग में फूल का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ रोज, लोटस इन तक ही सीमित था, तो बच्चा वहीं तक सोचता है। पर अब हमने उनको उसको कुछ नया बताया, या हमने उसको बताया कि और भी प्रकार होते हैं, जैसे अब ये जो अपने पौधे होते हैं उनमें बहुत प्रकार होते हैं, उनमें जमीन के नीचे उगने वाले भी जो ये आपके सब्जियां होती हैं वो भी सब्जियां कहलाती हैं, और ऊपर उगने वाली भी सब्जियां ही कहलाती हैं। तो यह जो सब्जियों में जो उनको चेंज, उस कंसेप्ट में जो चेंज लाना पड़ा, जो मॉडिफिकेशन लाना पड़ा, जो बदलाव लाना पड़ा, वो किस प्रोसेस से होता है, वो अकोमोडेशन के प्रोसेस से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्कीमास की बात करी, स्कीमास किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन, संगठन और अनुकूलन के थ्रू फॉर्म होते हैं। और जब अडेप्टेशन होता है वह भी दो प्रक्रियाओं से होता है, एसिमिलेशन से और अकोमोडेशन से। ओके, यह जो था यह प्याजे के सिद्धांत का बेस था। यह थ्योरी जो है ये सॉरी, यह जो टॉपिक, ये जो पॉइंट्स हैं ये प्याजे की थ्योरी के बेस थे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द स्टेजेस, जिन स्टेजेस पे प्याजे ने स्टडी की है, बात की है, उन्होंने कहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज सबसे पहले आती है, जिसको हम संवेदिक पेशीय स्तर के नाम से जानते हैं। दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक स्तर के नाम से जानते हैं। तीसरी है आपकी स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस मतलब मूर्त संक्रियात्मकता का स्तर, और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस अमूर्त संक्रियात्मकता का स्तर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर इसको याद करना चाहे तो वे SPCF ऐसे इस कोड से ये याद कर सकते हैं, या फिर सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल तो याद हो जाता है, बट कंक्रीट पहले आता है या फॉर्मल पहले आता है। तो आपको जैसे पता है कि जो अल्फाबेट्स हैं उनमें C पहले आता है, सो कंक्रीट पहले आती है, थर्ड स्टेज है, एंड फॉर्मल स्टेज जो है वो बाद में आती है। डन। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेज। अब हम हर स्टेज को डिस्क्रिप्टिवली करेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव दिस टॉपिक्स ऑन योर टिप्स, या अगर आपके टिप्स पे हो गया तो आप 2 से 3 क्वेश्चंस तो बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सेंसरी मोटर जो है, यह स्टेज क्या है, यह है संवेदिक पेशीय
स्तर यह होता है 0 से 2 वर्ष की आयु तक, 0 to 2 years ऑफ एज व्हेन द चाइल्ड इज इन, तब यह स्टेज देखी जाती है। यह जैसा कि इसका नाम बताता है सेंसेस और मोटर एबिलिटीज के बारे में बात करती है। ठीक है, जब बच्चे के इंद्रियों का विकास होने लगता है, जब बच्चे के हाथ पैर इनका विकास होने लगता है, बच्चा जब बैठने लगता है, खड़ा होने लगता है, पकड़ने लगता है चीजों को, तो यह जो है, यह स्टेज, इस स्टेज में यह सब होता है। ठीक है, दूसरा है, इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट जो एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है, यह इस स्टेज के एंड में डेवलप होती है। मतलब जब बच्चा 2 साल का पूरा होने लगता है, तब यह एबिलिटी आती है, जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बच्चे की आंखों से ओझल हुआ है, तब भी बच्चे को पता है कि वह ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे के साथ एक पीकाबू का खेल खेलते हैं, अपने आंखों हाथ चेहरे के आगे हाथ रख के, और फिर हम पीकाबू कह के एकदम से हाथ हटाते हैं, तो बच्चा हंसता रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हाथों के पीछे जो चेहरा है वह है, एग्जिस्ट करता है। बल्कि बजाय इसके, अगर जीरो सॉरी अगर आप 6 महीने का बच्चा देखें, 8 महीने का बच्चा देखें, या 1 साल का बच्चा देखें, तो यह जो एबिलिटी है यह उसके अंदर नहीं होती। अगर चीज छुपा दी तो छुपा दी, वो ढूंढने भी नहीं जाता। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, यह एबिलिटी कब डेवलप होती है? एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। यह कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनटीए नेट में जैसे पूछा जाता है। तो यह सेंसरी मोटर स्टेज के एंड में डेवलप होती है। ठीक है, और किसी किसी बच्चे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तब भी डेवलप हो जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट, बट आंसर क्या है इसका, कि यह सेंसरी मोटर स्टेज के एंड में डेवलप होती है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। यह कब होता है? यह 2 से 7 वर्ष की आयु के दौरान होता है। 2 to 7 years ऑफ एज द चाइल्ड इज इन। इसमें बच्चा प्री स्कूल अटेंड करने लग जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्री स्कूल जब बच्चा अटेंड करने लगता है तो यह स्टेज आती है। इसमें बच्चे की भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज गेट्स डेवलप्ड, बच्चे की भाषा यहाँ पर डेवलप होने लगती है। फिर इसमें जो कंसेप्ट हैं, यह 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज ईगो सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रीयता जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा है सेंट्रेशन, मतलब केंद्रात्मक, केंद्रीय रहना। ईगो सेंट्रिसिज्म का मतलब है कि बच्चे के अंदर एक ऐसी इनएबिलिटी होती है, बच्चे की जो एबिलिटी नहीं होती उसके अंदर, वो सोचता है कि मैं जो सोचता हूँ या मेरी नजर में जो भी कुछ हो रहा है वह सही है। दूसरे के नजरों से बच्चा कभी किसी चीज को नहीं देख पाता इस उम्र में। ठीक है, तो ईगो सेंट्रिसिज्म मतलब आत्म केंद्रीयता, अपनी जो उसकी जो जितनी सोच है उतना ही वह सोच पाता है। दूसरा है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब चाइल्ड इज फुली फोकस्ड ऑन वन फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का, अगर खिलौने का एक ही फीचर पे बच्चा देख रहा है तो वह उतना ही फोकस करेगा, उसके आसपास का जो है ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखेगा। जैसा बच्चा टीवी देखते हुए करता है, उसको पता भी नहीं चलता आसपास क्या घटित हो रहा है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान किस पर केंद्रित है? टीवी पर केंद्रित है। तीसरी चीज है उसके अंदर कंजर्वेशन की, जो है कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस चेंज करके बच्चे को दे दें, तब बच्चा उसमें फर्क नहीं समझ पाता, वो सोचता है कि यह नई चीज मुझे मिली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का अगर खिलौना टूट जाता है या चॉकलेट टूट जाती है, हम उसको जोड़ के ऐसे ही दे दें उसको, तो बच्चा सोचता है, रोने लग जाता है, वो सोचता है कि यह वह चीज नहीं है, क्योंकि यह टूट चुका है, इसको हम वापस जोड़ नहीं सकते, या इसका जो अमाउंट है वो कम हो गया है। यही चीज रिवर्सिबिलिटी भी है। रिवर्सिबिलिटी में बच्चा की एबिलिटी नहीं होती इस उम्र में यह जानने की कि अगर किसी भी चीज को हम रिवर्स में कर देते हैं तो वह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को आपने एक बड़ी ग्लास में जूस पकड़ाया और उसी जूस को आपने छोटी ग्लास में डाल दिया। ठीक है, तो अब बच्चा रोने लग जाता है, वो सोचता है कि जूस कम हो गया। पर अगर आप और वापस आप बड़ी ग्लास में अगर डाल दें, तब भी वह रोता रहता है, क्योंकि उसकी जो रिवर्सिबल, कि भाई यही इसी एक्शन को हम
वापस सुधार भी सकते हैं, यह उसकी एबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं होती। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, प्रेजेंस वाले पॉइंट्स एंड एब्सेंस वाले पॉइंट्स, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं इस स्तर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इन स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट्स ले लें या फिर वापस वीडियो देखकर इनका अच्छा सा एक नोट्स बना दें, बिकॉज आपको बहुत हेल्प करेगा ये अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस, जो मूर्त संक्रियात्मक स्तर है, उसकी बात करते हैं। यह 7 से 12 वर्ष की आयु में के दौरान बच्चे में देखी जाती है। तब बच्चा स्कूल अटेंड करने लग जाता है, पहले प्री स्कूल में होता है, फिर स्कूल अटेंड करने लग जाता है। चाइल्ड बिकम्स केपेबल ऑफ लॉजिकल थॉट, बच्चे के अंदर लॉजिक तो आ जाता है। ठीक है, वो सांप सीढ़ी खेल लेगा, वो लूडो खेल लेगा, एक लॉजिक डेवलप होता है। पर बच्चे के अंदर सांप सीढ़ी लूडो तो चलो वो 7 से पहले भी खेल सकता है, बट 7 to 12 में उसके अंदर ऑब्जेक्ट के प्रति एक थिंकिंग डेवलप होती है। उसकी थिंकिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट तक रहती है, वो उससे ऊपर नहीं सोच पाता। जो अमूर्तता की जो सोच है वो इस स्तर पे नहीं आ पाती, एंड ही और शी इज नॉट एबल टू थिंक ऑन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, राइट। एंड इसमें फिर कंजर्वेशन आ जाता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है और सेंट्रेशन चला जाता है। अब बच्चा थोड़ा सा आसपास के जो ऑब्जेक्ट को अगर वो देख रहा है, या टेलीविजन को वो देख रहा है, या किसी भी चीज पर उसका ध्यान है, उसके अलावा भी वह थोड़ा सा अपना ध्यान विस्तार कर सकता है। ध्यान में उसका जो केंद्रित रहना जो था वो थोड़ा सा और हट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आती है बात आपकी चौथी स्टेज की, चौथी और लास्ट स्टेज की। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशंस, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, और यह होता है 12 से आपका एडल्टहुड तक, मतलब जब तक बच्चा कॉलेज में जाने लगता है, जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है। ठीक है, तो तब जो है यह युवावस्था कहूंगी मैं, युवावस्था तक बच्चा आ जाता है। किशोरावस्था में तो बच्चा 12 के बाद आ ही जाता है, उसके बाद युवावस्था तक यह स्टेज रहती है, और इसमें बच्चा टीनेजर बन जाता है। ठीक है, एंड इसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है अमूर्त सोच का डेवलप होना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चा ऐसी बातें सोचने लगता है जो उसको नहीं दिखती बट होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी। अगर हम समानता की बात करें तो समानता हमें कभी दिखती नहीं है, पर वो होती है एक्चुअल में। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। तो इस एज के बच्चों के अंदर एक सोचने की क्षमता का विकास और होता है, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग में जाने लगते हैं, मतलब क्या संभव है, क्या और क्या असंभव है, पॉसिबिलिटीज एंड इम्पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो उसकी उनकी स्किल्स है वो डेवलप होती हैं। सो ये सब कुछ किस कब डेवलप होता है, यह इस स्टेज में डेवलप होता है। और इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो आप सभी को मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अडोलेसेंट जो एज होती है उसमें बच्चा जब क्वेश्चन करने लगता है, डू आंसर टू देयर क्वेश्चंस। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप जरूर उनकी बात सुने, समझें, एंड उनको राइट वे में उनको गाइड करें। बिकॉज अगर बच्चा आज आपसे क्वेश्चन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट कल उठ के अगर आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो क्या पता कल उठ के वो आपसे बातें छुपाने लगे और आपसे जो वो पूछना चाहता था वो पूछ भी ना पाए। सो start thinking in that terms also. So this was suggestion for the parents. And moving on to the done I am done with this theory, this chapter. And this this presentation and this video contains everything which is important in Piaget. So with read point of view for NTA net we can even go deep, बहुत डीप जा सकते हैं हम इस कंसेप्ट में। पर रीट पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी टीचर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप देखें तो ये वीडियो बहुत सफिशिएंट है। डू वॉच इट, and if you find it informative, so do like the video and share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't subscribed till yet. Rise
and shine. Thank you for watching.